गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी कि टुकड़े, पीसेस, पार्ट्स। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर दो बच्चे हैं, सुभाष और फरीदा। फरीदा जो है वो अपने घर से 5 पूड़ियाँ लेके आती है और सुभाष किसी कारण से कोई भी खाने का सामान नहीं लेके आ पाता अपने टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। तो फरीदा क्या करती है, अपने पूड़ियों को हाफ हाफ बांटती है, मतलब कि 2.5 फरीदा खा लेती है, 2.5 सुभाष को भी देती है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि 2 पूड़ी तो दोनों पूरी पूरी ले लेते हैं 5 में से, 5 में से, और हाफ पूड़ी सुभाष को देती है, हाफ पूड़ी फरीदा भी रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 1 पूड़ी एक बचती है, 2 तो उन्होंने होल ले ली, लेकिन जो 5वीं पूड़ी बची वो उन्होंने आधी आधी ली, मतलब फ्रैक्शंस में तोड़ के ली। 5 को भी फ्रैक्शन में बांटा इन्होंने, 2.5 एंड लास्ट 1 पूड़ी को भी इन्होंने हाफ हाफ बांट लिया। ठीक है, ये कैसे किया मैं आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। बच्चों देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक रेक्टेंगल बना है, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स को इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स हैं। इसमें 3 शेडेड पोर्शन है और जो 4 हैं, रेस्ट 4 है वो शेडेड नहीं है। ऐसे ही एक ये सर्कल है, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, 7 पार्ट्स भी इक्वल हैं आपस में, और ये जो 8 पार्ट है वो भी इक्वल है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, यहाँ फ्रैक्शंस का एक डेफिनेशन दिया है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, ये पूरा होल एक रेक्टेंगल है, इसका एक पार्ट वो फ्रैक्शन होता है। जैसे ये जो है वो फर्स्ट है, तो 1/7, 7 में से 1, 7 में से 2। ठीक है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये सेकेंड चीज़ है इसमें फ्रैक्शंस के बारे में। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। पार्ट्स जितने भी होंगे वो बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, तभी आप उनके प्रॉपर फ्रैक्शन लिख पाएंगे, बता पाएंगे। बच्चों वही चीज़ मैंने यहाँ दोबारा यहाँ लिखी है कि अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, एक होल का, पूरे का जो एक पार्ट है उसको फ्रैक्शन, टुकड़ा, हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, और होल में भी जो होल जिसको बोला है, मतलब पूरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 बिस्किट्स लिए हैं, 1 2 3, तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो एक पार्ट कितने को बताएगा, टोटल कितने पार्ट है, 3 बिस्किट्स हैं, तो 3 हैं, उसमें से एक ये है, सेकेंड भी एक है, थर्ड भी एक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 बिस्किट को हम 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। 2 बिस्किट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, मतलब 3 में से 2 बिस्किट्स, 2 बिस्किट्स। एंड 3 को कितना लिखेंगे, 3/3, यानी कि पूरा 1। ये जो 1 एक ग्रुप बना है, यहाँ जो ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्रुप में 3 बिस्किट्स हैं। ठीक है, और इक्वल पार्ट्स में एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है। देखिए, एक बिस्किट लिया, सिंगल 1, इसके 3 पीस डिवाइड किए हैं एक ही बिस्किट के। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। ठीक है, जो यहाँ पे जो फर्स्ट पीस होगा वो 1/3 होगा, 2 पीस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/3, यानी कि इसका एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो ये 2/3 पार्ट हो जाएगा जब 1 और 2 लेंगे। ऐसे ही 3 पीसेस यदि हम जोड़ लेंगे तो 3 पीसेस में 1/3 + 1/3 + 1/3, तीनों को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेके 1 3 एंड 1 + 1 + 1, यानी कि पूरा 3/3, यानी कि 1 पूरा होल। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है सिंगल ऑब्जेक्ट का, ये पूरा 1 हो जाएगा। बच्चों देखिए, यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन का एक उदाहरण दिया है। अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन। ठीक है, 5/12 इज अ फ्रैक्शन, वी रीड इट 5/12। ओके, 5/12 भी बोलते हैं, 5/12 बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, 5 वेयर व्हाट डज 12 स्टैंड। 12 क्या है, 12 जो होता है वो टोटल पार्ट्स बता रहा है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी रीजन को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट होगा या रीजन होगा जिसको हमने 12 इक्वल भागों में बांटा है, 12, उसमें से 5 भाग लिए हैं, तो ये 5/12 होगा। अब इसमें 5 स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। 5 जो है वो जो ले लिए हमने, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, अंश, हिंदी में अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और 12 जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, जो टोटल पार्ट्स को बताता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए 3/7 में लिख सकते हैं, 4/15 में लिख सकते हैं। ओके,
ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए जो हमने बिस्किट बनाई थी उसके 3 पार्ट किए, ये फ्रैक्शन के रूप में इसको हम लिख रहे हैं, तो 1/3 पार्ट को हम ले लेंगे तो 1/3। 1 क्या है, न्यूमरेटर है अंश, और 3 जो है डिनोमिनेटर है हर। इसको ध्यान रखेंगे, अभी ये अंश और हर की बात जो है आगे बहुत काम आएगी। ओके बच्चों, अब हम समझते हैं एक्सरसाइज 7.1। बहुत आसान है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे कुछ आपको शेडेड कुछ चित्र बने हैं, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस लिखना है जो कि शेडेड पोर्शन के फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे थे, तो सब देखिए पहले तो देखिए सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इस पूरे रीजन को, इस पूरे ट्राइंगल को, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने नंबर लिख दिए हैं। आप भी जब नंबर लिख लेंगे ना तो इनको फ्रैक्शन के रूप में लिखना बहुत आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 शेडेड पोर्शन है, तो 2 टोटल रीजन कितने हैं, 4 रीजन में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 2 रीजन शेडेड है, तो 2/4। ठीक है, 2 न्यूमरेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर में है। ओके, ये फर्दर और डिवाइड हो सकता है कट करके, वो अपन बाद में देखेंगे। ओके, तो ऐसे ही देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 इक्वल पार्ट्स हैं, इस पूरे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के 9 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसमें से 8 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, 1 बस केवल जो है 5th नंबर का वो बस शेडेड नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग 8 रेक्टेंगल हैं छोटे वाले, वो सारे के सारे कैसे हैं, देखिए शेडेड है। तो 9 में से 8 जो है वो शेडेड है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए थर्ड वाले में, यहाँ टोटल 8 बॉल्स बनी हैं, 8 में से 4 बॉल्स जो हैं वो शेडेड हैं और 4 बॉल्स नहीं है, तो 4/8। ओके, लेकिन सारी इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही देखिए बच्चों, इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पोर्शन शेडेड है और बाकी 3 पोर्शन नहीं है, तो 1/4। ऐसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये टोटल पोर्शन कितने हैं, टोटल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में से जो 3 पार्ट्स पोर्शन जो है वो शेडेड है, तो हमने 3 ऊपर लिख दिया, और टोटल कितने हैं 7 होल, है ना। ऐसे ही देखिए बच्चों, यहाँ पे 12 यहाँ पे फ्लावर्स बने हैं, उसमें से 3 शेडेड दिख रहे हैं, तो 3/12। ये जो पेंसिल्स बनी हैं पूरी की पूरी शेडेड है, तो 10/10, मतलब ये पूरा 1, इसको कट करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे शेडेड है। ठीक है, ऐसे यहाँ जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हैं, टोटल ट्राइंगल्स 9 हैं, आप काउंट करेंगे तो आप खुद करके देखिएगा, नंबर लिख लीजिएगा। इसमें से 4 जो हैं, 1 2 3 4, ये शेडेड है। ओके, ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो एक फ्लावर की डिज़ाइन बनी है, इसमें जो 4 पार्ट्स, हमने इसमें सबसे पहले नंबर लिख लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 से लेके 8 तक, तो 8 टोटल इसमें नंबर्स हैं, जिसमें से जो 4 हैं वो शेडेड है, तो 8 में से 4 शेडेड हैं। अच्छा, यहाँ पे एक देखिए बच्चों, एक इंसेक्ट की डिज़ाइन या बटरफ्लाई की डिज़ाइन समझ सकते हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। एक जो पोर्शन है शेडेड है और दूसरा अनशेडेड है, तो 2 में से 1 पार्ट शेडेड है। ओके, है ना, आसान, समझ में आया ना। अच्छा बच्चों देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है 2 सेकेंड में कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन दिया है, अब आपको कलर करना है पार्ट को, तो मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे टोटल 6 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से 1 पार्ट को हमको कलर कर देना है, तो हमने इसको शेड कर दिया पेंसिल से। ऐसे ही देखिए बच्चों, 4 इक्वल ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, हमने इसमें से कोई भी एक आप इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स हैं, 3 में से 1 स्ट्रिप को शेड कर दिया है। ऐसे ही 4 में से 3 पार्ट्स को हमने पेंसिल शेड कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे 9 इक्वल पार्ट्स है, 9 में से 4 को हमने शेड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखो बोल रहा है आइडेंटिफाई द एरर आपको फाइंड करना है यदि कोई है। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा फ्रैक्शन के बारे में समझ में आएगा कि इक्वल पार्ट्स होने पर ही फ्रैक्शन बनते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पे दिस इज 1/2, ये 1/2 नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे ये पोर्शन छोटा है, ये बड़ा है, तो नॉट 2 इक्वल पार्ट्स नहीं है ना, यहाँ पे साफ दिख रहा है। ऐसे ही देखिए बच्चों, यहाँ भी नॉट 4 इक्वल पार्ट्स, क्यों? क्योंकि यहाँ 1/4 नहीं है ये। ठीक है, 1/4 क्यों नहीं? क्योंकि इक्वल पार्ट्स नहीं है। ऐसे यहाँ भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये शेडेड रीजन, तो ये 3/4 भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स जो होते हैं वो एक दिन का कितना फ्रैक्शन है? तो हम जानते हैं कि टोटल 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 8/24। जब हम इसको कट करेंगे ना बच्चों, तो 8 1 जा एंड 8 3 जा, तो 1/3, तो 1/3 जो पोर्शन होता है वो 8 आवर्स होते हैं 1 डे का। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स जो है वो 1 घंटे का कितना पार्ट होता है, कितना फ्रैक्शन होता है? तो हम सिंपल टोटल फ्रैक्शन लिखेंगे नीचे 60, उसका पार्ट पूछा है तो 40 मिनट्स ऊपर लिख देंगे। अब जब हम इसको कट करेंगे, है ना, देखिए 0 से 0 कट कर सकते हैं, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3, यानी कि जो 40 मिनट्स होते हैं वो 1 आवर के 60 मिनट्स के 2/3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या बोला है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक
शेयर्ड लंच, लंच वो शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। ठीक है, आर्या जो है वो 2 सैंडविच लाती है, एक वेजिटेबल का और एक जैम का बनी है। ठीक है, द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। अदर 2 बॉयज़ जो हैं अभिमन्यु और विवेक, वो दोनों अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस। ठीक है, आर्य जो है आर्य अपने दोनों सैंडविच इन दोनों से शेयर करने को राजी हो जाता है। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन शेयर ऑफ ईच सैंडविच। ठीक है, तो हमें फाइंड करना कितना उनको ये बराबर सैंडविच मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हाउ मैनी आर्य, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। अभी हमने जो बच्चों पढ़ा था ना, जो बिस्किट का उदाहरण देखा था, देखिए टोटल सैंडविच कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं और बॉयज़ 3 हैं। तो 3 टोटल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें से 2/3 मिलेगा आर्य को, 2/3 मिलेगा अभिमन्यु को और 2/3 भी विवेक को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय गेट। सो 2/3 पार्ट मिलेगा सबको, है ना आसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखो पूछा है कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन जो है वो कलर करती है ड्रेसेस को, डाई करती है। सी हैड डाई 30 ड्रेसेस, उसने 30 ड्रेसेस को कलर किया है। सी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेसेस को अभी तक कर लिया है कलर। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ सी फिनिश्ड, उसने कितने फ्रैक्शन को डाई कर लिया है, कलर कर लिया है। तो देखिए बच्चों 30 टोटल ड्रेसेस थी, उसमें से 20 को ड्राई कर लिया है, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, तो 2/3 जो फ्रैक्शन है वो उसने डाई कर लिया है ना आसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। से मैं आपको करके बताता हूँ 8 और 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 के बीच के नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो प्राइम नंबर का होगा। बच्चों देखिए आसान है, 2 से 12 तक के, 2 से 12 तक के पूरे नेचुरल नंबर लिखे हमने। ठीक है, ये टोटल नंबर कितने होते हैं 11, है ना। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं देखिए 3, 5, 7, 11, यानी कि टोटल 4 नंबर जो है वो प्राइम है ना। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 11 नंबर में से 4 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सो आंसर होगा 4/11। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, 102 से 113 तक के नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो प्राइम नंबर्स का है। ठीक है, ये भी बिल्कुल 8 के जैसा है, ये भी करके बताता हूँ। बच्चों देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हमको लिखने थे 102 से 113 के बीच के, तो हमने ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर्स कितने हैं 12। ठीक है, अब इनमें प्राइम नंबर्स देखिए बच्चों कौन कौन से हैं 103, 107, 109 एंड 113। ठीक है, ये 4 नंबर जो है वो प्राइम है। तो टोटल रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/12, 12 में से 4। ठीक है, क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/12 भी लिख सकते हैं, या फिर हमने इसको और सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो 1/3 फ्रैक्शन उसका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। बच्चों ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन दैम। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ टोटल कितने सर्कल्स बने हैं 8 सर्कल्स हैं। अब 8 सर्कल में से 4 में 1 2 3 4 में क्या बना है x बना है, तो टोटल हमने लिख दिया सर्कल 8 और इसमें से 4 में x बना है, यानी कि 4/8। हम इसको 4 से कट करेंगे तो 1/2 जो फ्रैक्शन आएगा वो x वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, देखिए क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टीन एक बच्ची है या लड़का है, वो उसको एक CD प्लेयर मिलता है अपने बर्थडे में। एक लड़की है। सी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट। उसने क्या किया 3 CD तो खुद खरीद के ले आई, लेकिन उसे 5 जो है वो गिफ्ट में मिले। सो 2 क्वेश्चन पूछा यहाँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय। उसमें उसने जो टोटल CDs थे उसमें से कितने खरीदे, तो खरीदने वाले बच्चे कितने हैं देखिए टोटल CDs कितनी हो गई उसके पास 5 + 3 8। तो 8 में से वो कितनी खरीद के लाई बच्चों 3, तो 3/8। बॉट वाले कितने हैं 3/8, है ना। ऐसे ही एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट, और गिफ्ट में कितने मिले तो 8 में से 5। ठीक है, 5/8। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। ओके, है ना आसान। तो बच्चों यहाँ पर 7.1 एक्सरसाइज पूरी होती है। आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।